इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्लास 10th बुक संचयन सपनों के से दिन पाठ जो गुरदयाल सिंह जी द्वारा लिखित है उसका भावार्थ देखेंगे। ये पाठ पंजाबी लेखक गुरदयाल जी की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। उस समय के खेल, चोट लगने तथा माँ बाप के व्यवहार का उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। बचपन में अपने तथा अपने साथियों के साथ स्कूली जीवन के अनुभव जो थे उनका भी सजीव अंकन किया है। उन दिनों स्कूल का वातावरण कितना नीरस एवं भयभीत करने वाला होता था, इसका वर्णन यहाँ हुआ है। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता था। स्कूल जाना उन्हें जेल के समान लगता था। लेखक व उसके साथी खेलने के शौकीन थे। सभी के सभी गरीब, फटेहाल व लापरवाह थे। लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, कितनी चोटें खाते, घाव मिट्टी से भर जाते, घर जाकर हमदर्दी की बजाय डांट फटकार खाने को मिलती। लेखक बताते हैं कि कईयों के पिता तो इतने गुस्सैल होते कि नाक मुंह से खून भी आ जाए तो भी वे पीटते चले जाते, लेकिन बच्चे इतना सब होने पर भी खेलने चल देते। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर साथी उनके जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में भूत परिवार तो उनकी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। स्कूल में गर्मी की छुट्टियों के आने पर लेखक ननिहाल चला जाता। वहाँ नानी उन्हें खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती, खूब प्यार करती। दोपहर तक वे गांव के तालाब में नहाते रहते। फिर नानी से कुछ खाने की मांग करते तो नानी बहुत खुश होती। नानी अपने पोतों को हमसे कुछ सीखने को कहती। जिस वर्ष ननिहाल ना जाता तो उस साल गांव के तालाब में ही खेलता व मस्ती करके छुट्टियां बिताता। लेखक को पढ़ाई का भय सताता था। कक्षा में पास होने की खुशी कम होती थी। अगली कक्षा का डर अधिक लगता था। नई किताबों से ही डर लगता था, जबकि अधिकतर मास्टर पुराने होते थे। छुट्टियों की समय सारणी तो बनाई जाती, लेकिन उसके आधार पर काम न होता था। छुट्टियां बीतने लगती तो काम पूरा करने ना करने की दुविधा में नए तरीके सोचे जाते। अंत में पिटाई खाना सबसे सस्ता सौदा मानकर काम न किया जाता। लेखक को अपने बचपन का एक मित्र ओमा की याद आती थी। वे बड़ा मारने पीटने वाला तथा गालियां देने वाला लड़का था। वे लड़ाई में सिर से वार करता था, इसलिए बच्चों ने उसका नाम रेल बम्बा रखा था। लेखक का स्कूल छोटा सा था। सुबह सभी बच्चे प्रार्थना सभा के कतारों में खड़े रहते थे। अध्यापक भी पीछे कतार बांधे खड़े रहते। मास्टर प्रीतमचंद, जो कि पीटी मास्टर थे, सभी बच्चों की कतारें बनवाते थे। यदि कोई ज़रा सा भी टेढ़ा होता तो वे बाज की तरह झपट पड़ते। हेडमास्टर साहब की गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों की चपत बच्चों को नमकीन पापड़ी जैसी लगती थी। स्काउटिंग का अभ्यास करते हुए उन्हें रंगीन झंडियों को हिलाने का मौका मिलता था। पीटी मास्टर जब उन्हें शाबाशी देते तो उन्हें ऐसा लगता कि जैसे फौज का कोई तमगा हासिल कर लिया हो। उन्हें पीटी सर की गुड कक्षा में मिले गुड से, मतलब जो बाकी टीचर से गुड मिलते थे, उनसे कहीं अधिक अच्छे लगती थी। लेखक को हर वर्ष हेडमास्टर शर्मा जी किसी अमीर घर के बच्चों की किताबें लाकर दे दिया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा पर धन खर्च नहीं कर सकते थे। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर व स्याही दवात पर मुश्किल से 1 रुपया खर्च वर्ष भर में आता था। तब 1 रुपया का बड़ा महत्व होता था। लेखक अपने 2 परिवारों में से पहला लड़का था जो पढ़ने जा रहा था। उसे पुरानी कॉपियों किताबों से एक अजीब गंध आती थी, और कॉपियों और किताबों से आने वाली उस अजीब सी गंध का मुख्य कारण था अगली कक्षा की कठिन पढ़ाई और मास्टरों का डर। लेखक को मास्टर प्रीतमचंद द्वारा करवाई जाने वाली परेड, सीटी तथा बूटों की खटपट से दाएं बाएं घूमना स्कूली पढ़ाई से अधिक अच्छा लगता था। उन्हें एहसास होता जैसे वे फौजी हों। लेखक ने फौज में भर्ती होने के प्रसंग का वर्णन भी किया है। बच्चों को स्काउटिंग की वर्दी जैसी। मास्टर प्रीतमचंद सख्त व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका रंग रूप डरावना था।
जब वे चलते तो उनके बूटों के पंजों व एड़ियों की भयानक आवाज़ आती। वे बच्चों की अक्सर पिटाई किया करते थे। एक बार शब्द रूप याद न करने पर बच्चों को मुर्गा बनाकर कान पकड़ने के लिए उन्होंने कहा। जब हेडमास्टर ने ये देखा तो उनसे ये सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने प्रीतम चंद को डांटा और उन्हें मुअत्तल करके आदेश की मंजूरी के लिए उनका नाम हेड ऑफिस भेज दिया। काफ़ी दिनों बाद पता चला कि प्रीतम चंद पर नौकरी से निकाले जाने का कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे थे। बड़े बड़े लड़के उनके काम निपटाने जाते थे। उन्होंने बताया कि प्रीतम चंद पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छीलकर खिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। लेखक को इस बात से बड़ी हैरानी हुई कि जो इतना कठोर मनुष्य है उससे क्या पक्षी डरते नहीं हैं।